हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप हमारा चैप्टर चल रहा था। इसके अंदर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फुल्ली डिपेंडेंट, ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करती है? रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहीं से तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। Change is the law of nature and the circumstances and requirement of business are constantly changing। देखो सिचुएशन चेंज होती रहती हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस की वो भी चेंज होती रहती है। हैंस मैनेजर रिक्वायर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू चेंज सर्कमस्टांसेस। दिस इंप्लाइज सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अगर चेंज आता रहेगा तो उससे क्या होगा? बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा तो बिजनेस को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिएगी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो अल्टरनेटिव प्लान्स बना के रखते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहाँ यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी तो हम चेंज कर सकेंगे, अगर रिजिड होगा तो हम चेंज कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहती है? दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड व्हाइल प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। इन दिस सिस्टम प्लान्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देन एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड। इसके अंदर प्री डिटरमाइंड प्लान को एक्चुअल जो प्लान होते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और जो भी वेरिएंसेस होते हैं, अगर डेविएशन नहीं आ रहा है प्री प्लान्ड के अंदर और जो एक्चुअल प्लान है उसके अंदर कंपेयर किया जा रहा है, दोनों के अंदर कंपेयर किया जा रहा है और दोनों में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, कोई भी डेविएशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की जाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। लेकिन अगर किसी भी तरह का डेविएशन है तो ऐसी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी। और इसके रिपोर्ट इसीलिए सबमिट की जाएगी ताकि जो रेमेडियल मेजर्स है वो लिए जा सके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन इन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कोस्ट। तो देखो कंट्रोलेबल कोस्ट और अनकंट्रोलेबल कोस्ट में क्या डिस्टिंक्शन है? तो टू एक्सरसाइज कंट्रोलेबल ओवर कंट्रोलेबल कोस्ट द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो कंट्रोलेबल कोस्ट नेम से ही पता चल रहा है इस कोस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर चेक करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चल रही है, बजटरी कंट्रोल, इन सभी को एक्सरसाइज करेंगे, मतलब इन सभी को रीचेक कर लेंगे हम कि क्या क्या कोस्ट चल रही है। और इन सबको एक्सरसाइज करने के बाद हमें पता चलेगा कि कोस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कोस्ट। जिन कोस्ट पे कंट्रोल किया जा सके दैट्स कॉल्ड कंट्रोलेबल कोस्ट। नेक्स्ट है अनकंट्रोलेबल कोस्ट। मैनेजमेंट हैज टू मोल्ड इट्स एक्टिविटीज एज पर द रिक्वायरमेंट। अनकंट्रोलेबल कोस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल एट सोर्स। कोस्ट आर बेस्ट कंट्रोल्ड एट द पॉइंट एट विच दे आर इनकर्ड। जब वो इनकर्ड हो रही हैं उसी पॉइंट पर अगर हम कोस्ट को कंट्रोल कर दे तो वो क्या होता है? बेस्ट होता है। इन अदर वर्ड्स एक्शन रिगार्डिंग कोस्ट कंट्रोल मस्ट बी इनिशिएटेड एट द लेवल ऑफ। इस कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंट्रोल एट सोर्स, कंट्रोल कब करना सही होता है? जब इनिशिएट कर रहा है, जब वो अकर्ड हो रही है कोई भी कोस्ट, तभी उस पर कंट्रोल करना सही होता है। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड थ्रू द डिजाइन ऑफ costing system which control इंडिविजुअल वर्कर मटेरियल इशू। यही तो है मेन जो काम होते हैं, जो लोअर लेवल पे काम होते हैं, यही तो है। यहाँ पर अगर हम कोस्ट को कंट्रोल कर देंगे तो आगे भी कोस्ट कंट्रोल हो जाएगी। तो वही बोला है कंट्रोल एट सोर्स। किस सोर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जब इनकर्ड हो रही है कोई भी कोस्ट वहीं पर हम उसको कंट्रोल कर देंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज दैट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। A profit cannot be said to have earned unless capital is maintained intact in real time. Record kept at historical cost are merely postmortem of past data. तो जो भी रिकॉर्ड्स होती हैं किसी भी तरह के, अगर हम रिकॉर्ड्स रखते हैं, अब वो चाहे कल का रिकॉर्ड हम आज रख रहे हैं, वो हो तो गया पास्ट, हिस्टोरिकली हो गया ना। तो यही बोला है कि हिस्टोरिकल जो कोस्ट है वो एक तरह से क्या होती है? पोस्टमार्टम होता है पास्ट डाटा का।
नेक्स्ट है hence the efforts of the inflation over statement of profit and loss and balance sheet are portrayed through inflation accounting. In inflation accounting all the past data as well as book values of asset, सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन सिर्फ इतना कह रहा है कि हिस्टोरिकल डेटा पास्ट डेटा को ही इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके साथ साथ जो बुक वैल्यू आ रही है पास्ट डाटा के साथ साथ बुक वैल्यू जो भी है असेट और लाइबिलिटीज की रिवाइज की जा रही है एज पर द करंट प्राइस इंडेक्स, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम ही क्या है उसका, फॉरवर्ड लुकिंग का ही तो काम है, फ्यूचर रिगार्डिंग की तो होती है। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इज अडॉप्टेड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting should seek to anticipate the problem and try to prevent them. Accordingly, targets are predetermined and suitable measures are taken to achieve them. टारगेट पहले से डिटरमाइन किए जाते हैं और उनको सिर्फ अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मीजर्स उसी के लिए जाते हैं ताकि वो अचीव किए जा सके। प्री डिटरमाइन जो भी प्लान है मीजर्स लिए जाते हैं ताकि वो उसको अचीव किया जा सके। बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक आर एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल कोस्ट। कोस्ट आर क्लासिफाइड इन नॉर्मल कोस्ट एंड एबनॉर्मल कोस्ट है ना, ये जो कोस्ट है, कोस्ट को दो तरीके में डिफाइन किया गया है, पहली है नॉर्मल और दूसरी है एबनॉर्मल। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल कौन सी है, मेनली क्या इंक्लूड करते हैं, तो नॉर्मल जो कोस्ट है, नॉर्मल कोस्ट इंक्लूड करती है प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एबनॉर्मल कोस्ट है वो कोस्ट इंक्लूड करती है मटेरियल, पिल्फरेज एंड डिस्ट्रक्शन बाय फायर, इन सभी को इंक्लूड करती है एबनॉर्मल कोस्ट। एज पर दिस प्रिंसिपल ओनली नॉर्मल कोस्ट आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल कोस्ट सिर्फ इतना कहती है कि नॉर्मल कोस्ट को ही इंक्लूड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, एबनॉर्मल कोस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Only the normal cost included in the cost of production because the basis of fixation of the price of the product. जो प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस फिक्स किया जाता है उसका बेस क्या होता है, नॉर्मल कोस्ट पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कोस्ट को ही इंक्लूड करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल कोस्ट कहता है, नॉर्मल कोस्ट और एबनॉर्मल कोस्ट की डेफिनेशन दे देंगे इसमें, और नॉर्मल कोस्ट ही इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ओनली नॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, एबनॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा 8th, यूज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज यूज्ड एज द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए ROI का यूज किया जाता है। फॉर दिस पर्पस द कैपिटल एम्प्लॉयड is computed with reference to current replacement value of asset and liabilities. तो यूज ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड और ROI का मतलब सिर्फ इतना है कि वो बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है, यहाँ से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का पता चल जाता है और जो रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है एसेट एंड लायबिलिटीज की उसका भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुड बी टू शो वेदर और नॉट द रिसोर्सेज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क ये भी है कि जो भी रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है एंटरप्राइज के अंदर उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए इन एफिशिएंट मैनर। अंडरस्टूड। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। आगे हमारा आता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंस है बेसिस, देखो बेसिस और डिफरेंसेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और सेकंड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टडी करने का, कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है P&L अकाउंट का, सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है। कैसे रखती है, बाय प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, बैंकर और क्रेडिटर्स का। अब मैनेजमेंट क्या कहती है, असिस्टेंट इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना बाय प्रिपेयरिंग ऑल दिस, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है
इंटरनल मैनेजमेंट को असिस्ट करना बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डेटा यूज्ड, किस टाइप का डेटा यूज किया जाता है, तो कीप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कीप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड शो ओनली द पास्ट रिजल्ट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है और इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा भी यूज होता है, बट वेरियस इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रिडिक्शन के लिए यूज की जाती है, तो इसमें करंट इंफॉर्मेशन का भी यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। आगे है सब्जेक्ट मैटर, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटायर बिजनेस, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एक्टिविटी एंड यूनिट सेपरेटली, वो सब कुछ मेजर करती है और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है लीगल कंपल्सन, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कंपल्सरी है बनानी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना कंपल्सरी है हर किसी कंपनी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस के लिए, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टैब्लिश और इंस्टॉल करना कोई कंपल्सरी नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, और डबल एंसेट सिस्टम के ऊपर ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी सेट रूल्स और सेट प्रिंसिपल्स नहीं है, ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी, इट इज प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली, एक प्रॉपर टाइम पीरियड में बनाई जाती है और ये जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट की उसी टाइम पे बना दी जाती है, जैसे हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, या ईयरली है, मंथली है, जैसे भी मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर दी जाती है। एक्यूरेसी, ओनली एक्चुअल फिगर्स आर रिकॉर्डेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक्चुअल फिगर्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अप्रोक्सीमेट फिगर भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि लेवल चेंज, प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, प्रेफरेंस चेंज हो रही है, इन सब का जो हिसाब किताब है, नॉन मॉनेटरी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन, तो पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर पब्लिश की जाती है, जनरल पब्लिक के लिए भी पब्लिश की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट को पब्लिश किया जाता है जनरल पब्लिक के लिए, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाता, ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए ही प्रिपेयर की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ओनली फॉर यूज ऑफ मैनेजमेंट, किस लिए, असिस्ट इन द डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है ऑडिट, तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कैन बी ऑडिटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऑडिटेड जो ऑडिट काम किया जाना चाहिए, एंड इन केस ऑफ कंपनीज इट कैन बी ऑडिटेड बाय सीए, इसमें करना जरूरी होता है ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके अंदर जरूरी नहीं है ऑडिट करना, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर, क्योंकि एक्चुअल फिगर पे बेस्ड ही नहीं होती, अप्रोक्सीमेशन पे होता है, इसलिए इसको जरूरी नहीं है ऑडिट करना। तो ये हमारा डिफरेंस था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनाई जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग सभी टाइप की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है, असर्टेन करने के लिए बनाया जाता है, असर्टेनमेंट, कंट्रोलिंग एंड प्रोवाइडिंग द कॉस्ट डेटा, कॉस्ट डेटा का जो हमें पता चलता है, कॉस्ट डेटा की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो सारी कॉस्ट अकाउंटिंग से ही मिलती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है असर्टेनमेंट, कंट्रोलिंग एंड प्रोवाइडिंग द कॉस्ट डेटा टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वही अपना काम है, प्रोवाइडिंग ऑल द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, वेदर इट रिसीव्ड थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर किसी और सोर्स से रिसीव हो रही है, इसका काम बस इतना है कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना टू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्कोप, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है ये वाइडर नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर नहीं है देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैव वाइडर स्कोप देन कॉस्ट अकाउंटिंग बिकॉज it include all type of information. Next है nature of data used, it concerned with past as well as future also, cost accounting is concerned with past information as well as future
डेटा ऑल्सो, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट कंसर्न ओनली फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रिंसिपल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज्ड certain follows certain rules and principle, but management accounting does not have any rules and principles. नेक्स्ट है यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वालिटेटिव डेटा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है क्वांटिटेटिव डेटा को ही यूज करती है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट यूज बोथ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन को यूज करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है ऑडिट। तो ऑडिट कंपलसरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 148 जो है वो कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऑडिट कंपलसरी है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑडिट कंपलसरी नहीं है। ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।